शब्बीर के देखे हुए वाकयात के साथ मैं हूं पारस मसरूर। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने पिंड दादन खान में वहशत जुनून और शदीद तरीन गुस्से और बदहवासी का शिकार एक ऐसी औरत को देखा है जो शादीशुदा भी थी और 3 प्यारे प्यारे बच्चों की मां भी। इंसानों से मोहब्बत करने वाले के लिए ये कहानी किसी धचके से कम नहीं। शब्बीर ने एक दिन देखा कि बीच की दीवार के पीछे से किसी औरत के चीखने दहाड़ने की आवाज आ रही थी और दूसरी तरफ एक अधेड़ उम्र औरत और उसका जवान बेटा सहमे हुए दिखाई दे रहे थे। आवाज कुछ इस तरह से आ रही थी। अरे कहाँ से खिलाऊं मनूस तुम लोगों को? अपना गोश्त काट के खिला दूं क्या? वो तुम्हारा मनूस बाप अपनी अम्मा के पल्लू से बंधा रहता है हर वक्त। जाओ जाके कहीं मर जाओ, बल्कि तुम लोग तो पैदा होते ही मर जाते। शब्बीर ने देखा कि नौजवान का मुंह गुस्से से लाल हो रहा था। उसने उठकर जाना चाहा तो उसकी मां ने हाथ जोड़कर उसे रोक लिया। नहीं बेटा नहीं, छोड़ दे, गुस्सा मत कर। मैं अभी बात करके आती हूँ उससे, और देख तू यहाँ से उठेगा नहीं, मैं बात करके आ रही हूँ उससे। बेटा पेचोताप खाकर खामोश हो गया और उसकी माँ उठकर घर से बाहर निकली और बराबर वाले घर के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। अरे क्या हो गया बच्चों? है ऐसी शोर की आवाज आ रही है? तुम्हारी माँ तुम्हें मार रही है? रुको मैं अभी बताती हूँ उसे। क्या हो गया यास्मीन? सब खैरियत तो है ना? खैरियत कहाँ से होगी? ये बच्चों ने सारा दिन मुझे आजिज करके रखा हुआ है। अच्छे अच्छे खाने मांगते, कहाँ से ला कर दूं? और एक तुम्हारा बेटा है, इनका बाप, कमाने के नाम पे पता नहीं सारा दिन कहाँ रहता है वो। अरे भाई मर जाते, खाने कमाने के लिए निकलता होगा ना घर से। अच्छा, तो जो वो कमाता है ना सब तुम्हारे हाथ में ला के दे देता है? नहीं, अल्लाह जानता है। हम तो उससे यही कहते हैं, बेटा जो तू कमा के लाता है ना अपनी बीवी के हाथ में रख, अपने बच्चों पे खर्चा कर, हमें एक ढेला भी मत दे। बस रहने दो अम्मा, अब ना मेरी बहुत बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। कहीं ऐसा ना कि मैं अपने साथ ही कुछ कर लूं। आय हाय, ऐसा क्या हो गया? सोकल लाने को तो नहीं कह रहा। अच्छा ले आए मेरी वजह से। वैसे भी तुम्हारा कलेजा तो ठंडा हो जाएगा, वो सोकल ले आए तुम्हें वारिस जो मिल जाएगा। देख यास्मीन, बुरा मत मानना, औलादे नरीना का शौक हर किसी को होता है, मगर जो अल्लाह को मंजूर। मेरी माँ तो ये कहा करती थी, लड़कियाँ भी लड़कों के ही बराबर होती हैं। हाँ बस कर दो, ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। तुम जो दिन खाला से बातें कर रही थी ना, सब मैंने अपने कानों से सुना है। क्या बोल रही थी तुम उनको? वारिस देखने के लिए आंखें तरस गई है हमारी, कुछ तो शर्म कर लो अम्मा। हाय हाय, तौबा तौबा, इतना सुन्नत भरा हुआ है तेरे दिमाग में है? अरे जा, चलो बच्चों मेरे साथ चलो। तुम लोग कहाँ लेके जा रही हो इनको? जाओ तुम अपना काम करो, मुझे नहलाना धुलाना है इनको। अरे तेरे बच्चे तू ही संभाल रख, हमें क्या। बड़ी आई अपने बेटे को अपने पास ही बिठा के रखो तुम बस। चलो उठो तुम लोग भी। इस सारी गुफ्तगू के दौरान दीवार के उस तरफ यास्मीन का शौहर गुस्से से लाल पीला होता रहा और जब उसकी माँ दोबारा अपने घर में वापस आई तो बेटा फट पड़ा। अम्मा, तुम्हें मना किया था वहाँ मत जाना, बेइज्जती करवा के आ गई ना। अरे डाइन है, बदतमीज औरत है वो। अरे नहीं बेटा, ऐसे मत बोल, बहुत अच्छी है वो तो। अरे मुनाफिकों, मैं सब सुन रही हूँ, सब पता है दोनों माँ बेटे क्या गेम खेल रहे हो मेरे साथ। देख, अपनी आवाज बंद कर ले। अब तेरी आवाज आई ना, मैं तुझे तेरी माँ के घर छोड़ के आ जाऊंगा। चुप कर। अम्मा, मैं इसका दिमाग सही करके आता हूँ, ठहरो। अरे चुप करो। अरे अल्लाह। शब्बीर ने देखा कि यास्मीन का शौहर तनतनाता हुआ अपने घर में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी हैरतनाक तौर पर बिल्कुल खामोश थी और अपने शौहर को तंज भरी निगाहों से देख रही थी। यास्मीन और शाहिद की 7 बरस पहले शादी हुई थी और उनके 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे। शाहिद रिक्शा चलाकर गुजर सफर करता था, लेकिन शाहिद की बीवी को एतराज था कि वो अपनी माँ के पास ज्यादा वक्त गुजारता है और वो अपनी माँ के कहने में भी है। सास बहू के घर बराबर बराबर में थे, बस बीच में एक दीवार थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि शाहिद ने घर के सामने आकर रक्षा रोका। रक्षे की आवाज सुनकर उसकी बीवी ने खिड़की से झांका और जल्दी से आईने के सामने अपने बाल दुरुस्त करने लगी। फिर तेजी से उसने लिपस्टिक इस्तेमाल की। उस दिन शाहिद की बीवी का मूड कुछ खुशगवार दिखाई दे रहा था। अपने शौहर का इंतजार करते हुए जब 2-4 मिनट गुजर गए तो उसने बाहर झांक कर देखा, शौहर वहां मौजूद नहीं था।
उसने पलटकर सोते हुए बच्चों को देखा और फिर अपने सास के घर में घुस गई, जहां यास्मीन के शौहर को उसकी सास पानी दे रही थी। ओहो, तो तुम यहाँ बैठे सुकून से पानी पी रहे हो। जब भी मैं सोचूं तुम आप भी आओ तब आओ, लेकिन तुम तो मजे से बैठे हुए हो। अरे वो मैंने फल ले लिए थे, सोचा कि हाथ के अम्मा को दे दूं। अच्छा एक काम करो, ये तुम अपने हिस्से के फल ले जाओ, मैं अम्मा से जरूरी बात करके आता हूँ। हमारे लिए लाने की क्या जरूरत थी? इन्हीं को भरते रहो तुम सारी जिंदगी। जरूरी बात करके आने की भी जरूरत नहीं है। सुकून से अपनी अम्मा के पल्लू से लग के यही बैठे रहो। हाँ। शाहिद की बीवी अपने हिस्से का ठेला उठाकर आ गई और घर में एक तरफ रख दिया। वो शदीद गुस्से में थी, उसका सांस चढ़ रहा था। दूसरे ही लम्हे उसका शौहर भी घर में आ गया। यास्मीन एक बात, आज बहुत अच्छी लग रही हो। वो मैं अम्मा के सामने कह नहीं सका, सच बोलूं बस ऐसी रहा करो। किसके लिए तैयार होकर आ गए? मोहल्ले वालों के लिए। देखो मेरी बात सुनो, मैं मानती हूँ कि माँ का रुतबा बहुत ऊंचा है और बेटों को उनके साथ वक्त गुजारना चाहिए, लेकिन मैं भी तो तुम्हारी कुछ लगती हूँ ना। तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम ठंडे दिल से सोचो। देखो मैं अपनी माँ के पास ही जाता हूँ, किसी महबूबा के पास तो नहीं जाता हूँ। यार मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं बहुत तंग आ गई हूँ। देखो मेरी बात का बुरा मत मानो, मेरा तुम्हारी माँ के साथ गुजारा नहीं है। क्या हैसियत है मेरी इस घर में? उन्होंने बेटे ना होने का ताना दे के मुझे ज़हनी मरीज बना दिया यार। अरे तो वो इसी वजह से तो अलहदा रहती है ना। तुम क्या चाहती हो, उनका गला दबा दूं मैं? रहने दो, किसी दिन तंग आके ना अपना ही गला दबा लूंगी। नहीं, तुम्हें मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। मेरी प्यारी सी गुस्से वाली बेगम, गुस्सा थूक दो। अच्छा एक काम करो, जरा मजेदार सब्जी बना लो, पहले खाना खाते हैं। अरे लड़ाई झगड़ा तो हम बाद में भी कर लेंगे। थोड़ा सा मुस्कुरा दो। यास्मीन ने अपने शौहर शाहिद से दो टोक अल्फाज में कह दिया था कि वो अपनी मां के घर जाना बंद कर दे, क्योंकि उसके ख्याल में यास्मीन की सास अपनी बहू के खिलाफ बेटे को भड़का रही थी। यास्मीन ने एक तरफ से जिद पकड़ रखी थी और उसके शौहर ने भी मां के घर आना जाना बंद नहीं किया था, जिस पर दोनों की जिंदगी इंतहाई तल्ख होती जा रही थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि राशिद घर आया तो उसकी बीवी एक बैग में बच्चों के कपड़े रख रही थी। ये कहाँ की तैयारी है? अपनी अम्मी के घर जाऊंगी। तुम्हें मना तो किया था नहीं जाना? जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। मैंने भी तो मना किया था, तुम रुके आज तक? देखो यास्मीन, मेरी बात और है। तुम अपनी अम्मी घर जाती हो, वो मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भरती हैं और तुम घर में आके झगड़ा शुरू करती हो, घर में हंगामा शुरू हो जाता है। प्लीज यार, नहीं जाऊंगा। जाऊंगी। अच्छा बात सुनो, बात तो सुनो मेरी। मेरा उनसे वादा है कि अगले हफ्ते मैं तुम्हें खुद छोड़कर आऊंगा। आज मेरी बात रख लो। ठीक है, नहीं जाती, लेकिन आज के बाद तुम भी उस मनहूस बुढ़िया की शक्ल तक नहीं देखोगे। माँ के लिए बुरे अल्फाज सुनकर यास्मीन का शौहर गुस्से से धाड़ने लगा। और बदतमीज जाहिर गंवार औरत, मेरी माँ को तो बोलती है मनहूस औरत, हाँ? बोलेगी? मुझे भी घर से निकालूंगा और मैं तेरे उन बच्चों को भी निकालूंगा। निकल, निकल अभी यहाँ से। मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े की आवाज सुनकर शाहिद की माँ दौड़ी दौड़ी आई और अपने बेटे का हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींचती हुई उसे अपने घर ले गई और फिर थोड़ी देर में शाहिद अपना रक्षा लेकर काम पर रवाना हो गया। नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। वो दिन रोजे कयामत से कम नहीं था। यास्मीन ने गुस्से, झुंझलाहट और वहशत में एक बड़ा कदम उठाया, या शायद उसे मालूम ही नहीं था कि वो क्या कर रही है। उसने किचन से छुरी उठाई और फिर वो किया जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यास्मीन ने अपनी 3 मासूम नन्ही नन्ही बच्चियों के गले काटकर कत्ल कर दिया और खुद को भी हलाक करने की कोशिश की, लेकिन बचा ली गई। सगी माँ के हाथों 3 बच्चों की हलाकत के बाद इलाके में कोहराम मच गया था। बच्चों की गले कटी लाशें देखकर फरियादो फुगा का जो आलम था वो नाकाबिले बयान है। ये है वो दर्दनाक मनाजिर।
शब्बीर ने देखा कि मासूम बच्चों के जनाजे पढ़ाए जा रहे थे तो लोगों का एक जम्मे गफीर था। पुलिस जाए वकूफ पर मौजूद थी, हर आंख अश्कबार थी। पुलिस ने इस बदतरीन और अफसोसनाक वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। फिर दोनों मियाँ बीवी होती है, जो तीनों बच्ची हैं, ये रात को लेट गए थे। सुबह 6 बजे वो अपने वालदा के घर गया नाश्ते के लिए, और उसके बाद वहाँ से मजदूरी पे चला गया। पीछे जो इनकी सास है उसका बिल्कुल साथ ही एडजेसेंट घर है दीवार के साथ, उसने देखा है कि धुआं आ रहा है। उसने अपने बेटे को भेजा है जो इसका देवर है, और देवर ने वहाँ पे जब आके देखा है तो दरवाजा लॉक था। ये चीजें डिटरमिन करती हैं कि वो लड़का ठीक बात कर रहा है। उसके बाद अंदर वो दरवाजा जब खुल गया तो अंदर तीनों बच्चियों की लाशें और ये खातून जो थी ये भी अपना जख्मी हालत में थी। 3 फूल जैसी बेटियों के कत्ल के बाद उनके बाप की जो हालत थी उसे बयान करने के लिए बहुत जिगर और हौसला चाहिए। फोन आया, तुरंत पता लगा ना कि वह मसला बन गया। मैं घर आया तो फिर कोई शय नहीं, मैं तो तकदा गया, बेहोश हो गया, गुमान नहीं पता किया। पुलिस ने कातिला को जख्मी हालत में गिरफ्तार करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया था, जहां उसकी जान बचा ली गई थी। बच्ची क्या मारे, तू मारे? राती बड़ा टाटा मारे। बच्ची भी फिर क्यों मारे? तू ये दरखास्त देनी है ना बच्ची? दरखास्त है कि कितनी तो दफा मारे। बच्ची किस तरह मारी? छुरी ना मारी? तो अपने आप तक भी छुरी ना मारी? पहले मैं आप मारे। फिर पहले बड़ी बच्ची की मारी, छोटी की? ये है वो मनाजिर जहां बच्चियों को कत्ल किया गया और कपड़ों को आग लगा दी गई थी। अग्गा छुरियां पाईंगा तक खून मैं पेट सटिया, मैं अग्गा मैडिक सोयर मार छोड़े, मैं बेहोश होने लग गई। मैंने उस मुंडे मेरी सोया चांदी, मैं समझे तुम्हें नाल बेहोश, मैं हथ ला ली, हथ लांदी गई ओदी दौड़ थल्ला मुक गई। मैं आके शब्बीर ने तशद्दुद और वहशत के बहुत से वाकयात देखे हैं, लेकिन ये एक ऐसा सानेहा है कि जिसे बयान करते वक्त ज़बान लड़खड़ाहट का शिकार है, अल्फाज गले में अटके हुए हैं। फिर भी शब्बीर का यही कहना है कि देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने तशद्दुद और वहशतनाकी के वाकयात देखे हैं, लेकिन ये एक ऐसा सानेहा है जिसे बयान करते वक्त ज़बान लड़खड़ाती है, अल्फाज गले में अटकने लगते हैं। फिर भी शब्बीर का यही कहना है कि देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने 2 ऐसे भाइयों को देखा है जिनके दरमियान भाइयों वाली कोई बात नहीं थी। अक्सर जरा सी बात पर लड़ाई झगड़े और मार कुटाई की नौबत आ जाया करती थी। शब्बीर ने एक दिन देखा कि उस्मान अपनी ड्यूटी से लौटा तो घर के सामने खेतों में चला गया, जहां एक तरफ छोटा सा बाड़ा था जिसमें मवेशी बंधे हुए थे। उस्मान ने मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी की और बाड़े का जायजा लेने लगा। उस्मान किधर मर गया? सफाई भी नहीं की उसने, काम चोर कहीं का। और उस्मान कोई जवाब न पाकर उस्मान खुद ही बाड़े की सफाई करने लगा। जब वो सफाई कर चुका तो सामने से उसका छोटा भाई रिजवान आता दिखाई दिया। अरे भाई आप छोड़ो, मैं करता हूँ। क्या करने लगे आप? बस कर दे, करता हूँ। पता है मुझे तू कितना काम करता है, दिमाग खराब मत कर मेरा। सारा दिन पलंग तोड़ता रहता है तू। भाई क्या हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता है तू? जाके पूछ अब्बा से कितना काम करता हूँ मैं। बस कर दे, बस कर दे, संभाल अपना ये सारा कुछ। काम नहीं करूंगा मैं आज के बाद, बता रहा हूँ तुझे। जन्नत में जाए वैसे भी और तू भी। सारा दिन काम करो और वापस आके भाई की गुलामी। बाप ने सर पे चढ़ाया हुआ तुझे। घर खाना तैयार है, जाके खाना खा, थोड़ा गुस्सा ठंडा कर। जब देखो गुस्से में रहता। अच्छा ना, बड़ी मेहरबानी तेरी बताने की। खाना ठंडा। उस्मान बड़बड़ाता हुआ चला गया और रिजवान भैंसों को चारा डालता रहा। कच्चा खूह के नवाही गांव 105-15 के रिहायशी उस्मान और रिजवान जो आपस में सगे भाई थे। उस्मान जो बड़ा था, गुस्से का तेज था और अपने बाप तक का लिहाज नहीं करता था। फिर में इधर आ मेरे बच्चा। अरे आराम समझ गई।
तो मोच आ गई, फिर कह रहा कुछ नहीं हुआ। और रिजवान की माँ, इधर आ देख, तेरे बच्चे के पाँव में मोच आ गई है। अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहे हो? देखो कितनी चोट मारता है। क्या हुआ? दिखा? मोच आ गई। मतलब खुदा का। हाँ नहीं, मैं हाथ नहीं लगा रही, मैं टकोर कर देती हूँ। माँ अपने बेटे की टांग को गर्म कपड़े से टिकोर कर रही थी। इस दौरान रिजवान का बड़ा भाई उस्मान भी आ गया। खाना शाना मिलेगा कि नहीं? हाँ मिलेगा खाना, क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन एक तरीका होता है घर में आने का, ना सलाम ना दुआ। देख, तुझे पता भी है कि घर में क्या माहौल चल रहा है। सवाल जवाब करे जा रही है, उसको भूख लग रही है, पहले खाना तो दे दो उसे। दे तो रही हूँ खाना, टकोर तो कर दूं इसकी। ओए ड्रामे, तो क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं हुआ मुझे। नजर नहीं आ रहा, उसके पाँव में मोच आ गई है। लो 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 लो, नन्हे काके को चोट लगी। ओ लो लो लो, बहुत बुला हुआ है तो है। मुझे पता है ना अंजा, तो उस पर तंज कर रहा है, उसके पाँव में देख नहीं रहा कितनी तकलीफ है। वो बात तुम्हें नहीं पता, तुम दोनों के लाड प्यार ने बिगाड़ दिया इसको। बहुत बड़ा ड्रामेबाज है ये। सही है, ड्रामे कर रहा हूँ ना मैं, सही है ड्रामेबाज, सही है। जा तू। अरे छोड़ ना, क्यों उसके मुंह लग रहा है? मैं इसको खाना दे दूं, तू लेट आराम कर, चलने फिरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने सगे की खिदमत करो, मैं खाना खा लूंगा, रहने दो। देख भाई, तू मेरे मुंह तो ना लग, ना जाने कौन सा ऐसा गुनाह हुआ है जो इसकी सजा मुझे मिल रही है। अम्मा, किस बात पे कड़ी है तू? ओ भाई, किस तरह बात कर रहे है तू? अम्मा है हमारी। अच्छा करे, एक लफ्ज ऊपर ना बोलिए ना, मुंह मोड़ दूंगा, हाथ दूंगा घुमा के। ये घुमा के आज अरे फिर शब्बीर ने देखा कि दोनों भाई आपस में गुत्थम गुत्था थे। माँ ने छुड़ाया तो उस्मान पांव पटकता हुआ चला गया। रिजवान का बड़ा भाई उस्मान न सिर्फ गुस्से का तेज था, बल्कि माँ बाप की शफकत की वजह से छोटे भाई से बाकायदा हसद करने लगा था। छोटे भाई को निकम्मा साबित करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। घर का माहौल काफी कशीदा हो गया था और माँ बाप हर वक्त परेशान रहते थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि उस्मान काम से वापस आया तो बाप ने उसे अपने पास बुला लिया। तो बेटा उस्मान, जरा इधर आ बेटा। बैठ बेटा। देख बेटा, तुझसे कुछ बात करनी है, तुझे कुछ समझाना है, समझ। बोल अब्बा, क्या बात करनी है? बेटा हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारा जो भी कुछ है वो तुम दोनों का ही तो है। तू बड़ा है बेटा, तुझ पे ज्यादा जिम्मेदारी है। तुम दोनों लड़ते हो तो हमें दुख होता है बेटा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। यही बात उसको भी जाके समझाना कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मुझसे तमीज से बात किया करे। मगर नहीं, तुम दोनों के लाड प्यार ने निकम्मा कर दिया, तुमने सर पे चढ़ा दिया उसको। देख बेटा, इतना गुस्सा ना किया कर, नुकसान उठाएगा। अब बस अब्बा छोड़ दे, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उसे बोल कि अपने काम से काम रखे और अपना काम पूरा करे। मैं किसी के बाप का नौकर नहीं लगा हुआ। बेटा मैंने सोचा था कम से कम तुम बाप के सामने तो इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे, लेकिन खैर है बेटा, तुम दोनों हमारी औलाद हो, क्या कर सकते हैं हम। अब मैं रुकूं कि जाऊं? जा भाई, तुझे कौन रोक सकता है। दोनों भाइयों में बातचीत तकरीबन बंद हो चुकी थी और घर में कशीदगी का माहौल था। दोनों भाई बात बे बात एक दूसरे से उलझते रहते। बड़ा भाई बेजा छोटे भाई पर अपना रोब जमाने की कोशिश करता था, जिस पर वालिदैन छोटे भाई की तरफदारी करते थे। शब्बीर ने एक दिन देखा कि रिजवान अपने एक दोस्त के साथ खेतों में मौजूद था। क्या हुआ रिजवान, क्यों परेशान बैठा हुआ है? बस यार, सुकून ही नहीं है। बड़ा भाई है कि जान का दुश्मन बना हुआ है यार। जब देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है, लगता ही नहीं है मेरा बड़ा भाई है। अच्छा, आखिर ऐसा क्या हो गया यार, बता तो सही। मैं तो सोच रहा हूँ खामोशी से शहर निकल जाता हूँ। जब यहाँ नहीं होऊंगा ना तो भाई की कदर पता चल जाएगी उसे। अरे यार क्या हो गया तुझे, तू छोटी छोटी बातें दिल पे लेता है, बूढ़े माँ बाप को परेशान कर रहा है। चला बाइक निकाल और चल चाय पीने चलते हैं। सही कह रहा है यार, चल। फिर एक दिन रिजवान खामोशी से कहीं गायब हो गया। बहुत ढूंढा गया लेकिन रिजवान का कहीं पता नहीं चला। माँ बाप तो परेशान थे ही, रिजवान का बड़ा भाई सबसे ज्यादा फिक्रमंद था। उसकी रातों की नींदें उड़ गई थी। शब्बीर ने देखा कि आधी रात को रिजवान आंगन में टहल रहा था कि ऐसे में उसकी माँ ने उसे देख लिया। उस्मान,
बेटा सोई नहीं, अभी तक जाग रही हो? नींद नहीं आ रही अम्मा, रिजवान की बहुत याद आ रही है। पता नहीं किस हाल में होगा, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही। बेटा मैंने तो ये मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। रोजाना तहज्जुद की नमाज पढ़ के उसकी सलामती के लिए दुआ करती हूँ। तुम भी तहज्जुद पढ़ लिया करो, शायद अल्लाह तुम्हारी ही दुआ सुन ले। रिजवान को घर से गायब हुए 2 माह हो चुके थे। पुलिस उसे तलाश कर रही थी, फिर अचानक एक नाकाबिले यकीन इंकशाफ हुआ। पुलिस ने रिजवान के बड़े भाई उस्मान को शामिल तफ्तीश किया तो पता चला कि दोनों भाइयों में किसी बात पर झगड़ा हुआ था, जिस पर बड़े भाई ने छोटे को डंडा मारकर कत्ल कर दिया और लाश ठिकाने लगा दी। शब्बीर ने भाई के हाथों भाई की हलाकत पर शदीद दुख का इजहार किया है और कहा है कि औलाद का गम माँ बाप को जीते जी जिंदा दरगोर कर देता है। कत्ल की सजा मौत है और कातिल को यह सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन शब्बीर ये भी सोचता है कि क्या मकतूल के वालिदैन दोनों औलादों से महरूम हो जाएंगी और इस दोहरे सदमे से कब तक जिंदा रह सकेंगे। ये है अपने ही सगे भाई का कातिल। बस हम दोनों भाई आपस में झगड़ते थे। वो छोटा था मुझसे, तो छोटी छोटी बात पे उसने झगड़ा शुरू कर देना। बस इसी दिन फिर उस दिन ऐसी लड़ाई बढ़ती गई और हम हाथों पाई हो गए और मुझसे ना जो लकड़ी थी वो उसके सर में लगी। बाद में उसको मैंने गला दबा के मार दिया। फिर उसकी लाश को मैंने गट्टू में डाल के रात को नहर में बहा दिया। तकरीबन 1.5 माह बाद मैंने अपने आप को खुद ही पेश कर दिया। सुकून नहीं मिल रहा था, न रात को सुकून न दिन को सुकून। बस इसी वजह से अपने आप को पेश कर दिया। पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। ये जो उस्मान है मकतूल का भाई, ये मेरे पास आया और इसने मुझे आके एप्लीकेशन दी कि मेरा भाई कोई 2 महीने से गायब है, घर से गुम है। तो मैंने अपने अफसरान को बताया, उनकी डायरेक्शन की रोशनी में हमने इसको टेक्निकली तौर पर ट्रेस करने की कोशिश की। फिर थोड़ा सा डाउट हुआ मुझे, जो उस्मान दरख्वास्त दहिंदा था, इसकी हरकत और सकनात, इसकी जो लबो लहजा था, उससे थोड़ा सा डाउट हुआ। तो इसको मैंने पास बिठा के फिर टेक्निकली तौर पर और जदीद जो इन्वेस्टिगेशन की जो हैं तरीके, उनको इस्तेमाल में लाते हुए इसको मैंने फिर इसको ये ब्रेक हो गया। तो इसने फिर खुद ही तस्लीम कर लिया कि जी ये मुझसे गलती हो गई है, तो मैं खुद शर्मिंदा हूँ और मुझे माफ़ी दीजिए और मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। और ये है मकतूल की तस्वीर। शब्बीर ने भाई के हाथों भाई की हलाकत पर शदीद दुख का इजहार किया है और कहा है कि औलाद का गम माँ बाप को जीते जी जिंदा दर गौर करके रख देता है। कत्ल की सजा मौत है और कातिल को ये सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन शब्बीर ये भी सोचता है कि क्या मकतूल के वालिदैन दोनों औलादों से महरूम हो जाएंगे और इस दोहरे सदमे से वो कितने दिन जिंदा रह सकेंगे। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।